पर बेटा तुम्हें तो हमने शादी से पहले ही बता दिया था ना कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। फिर शादी के इतने सालों बाद तुमने ये क्या जिद पकड़ ली नौकरी करने की। तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में तुम्हारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये क्या फितूर चढ़ गया तुम्हें जॉब का। और बेटा अगर तुम नौकरी करोगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा। देखना ये घर बिखर जाएगा। माँ जी, अभी तक आप जैसा कहती आई हैं मैं वैसा करती आई हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो अपने आप से कि मैंने अपने माँ बाप की बात मान के शादी कर ली। मैं तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। लेकिन बेटा हुआ क्या है। माँ जी, आपका बेटा सागर रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए उसके आगे भीख मांगनी पड़ती है। पर बेटा तुमने आज तक हमें बताया क्यों नहीं। अरे हमें तो कभी नहीं लगा कि तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी है। फिर अचानक से आज। माँ जी, जब तक सहन हुआ मैं बर्दाश्त करती आ गई, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। और आपको भी क्या ही बताती, आप भी तो सागर पे ही डिपेंड हो। अगर आपके लिए या किसी के लिए कुछ सामान मंगवाना होता है तो कितनी बार बोलना पड़ता है सागर को, जबकि आप तो उसके माँ बाप हो। मुझे इस घर में कोई कमी नहीं है। इतना प्यार करने वाले सास ससुर मिले हैं। सागर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तक मेरी इज्जत नहीं कर पाए। मैं हमेशा ना इस बात को सोच के खुश हो जाती थी कि सागर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर माँ जी, जब भी मैं आपके लिए या अपनी ज़रूरत के लिए बात करती थी तो हमेशा सुनने को बस यही मिलता था कि तुम्हारी तो ज़रूरत ही ख़त्म नहीं होती। पूरा दिन घर में तुम करती क्या हो, ऐश ही तो करती हो। रोज़ ना रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। माँ जी, आपकी दवाइयों के लिए बोलती हूँ तो भी 4 बातें सुना देते हैं। माँ जी, मैंने आपको कभी इसलिए नहीं बताया कि आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि आपका बेटा कैसे सुना सुना के हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी जॉब करूँगी इतनी सैलरी मिल जाएगी आपकी और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, वो भी बिना एहसान दिखाए। और जॉब करनी है मैडम को। जॉब करने के लिए ना पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। पर अब तुम रही इतनी पढ़ी लिखी तो हो नहीं, तो छोटी मोटी जॉब भी मिल सके तो बेहतर यही होगा अपना घर संभालो और नौकरी का ख्याल छोड़ दो। समझे तुम। जिसे तू अनपढ़ बोल रहा है ना वो एमए इंग्लिश है और साथ में कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है उसने। उस टाइम पे तुझे सच्चाई हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि तेरी ईगो हर्ट हो जाती और शायद तू इससे शादी करने के लिए मना कर देता। लेकिन स्वरा मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो तुझे कभी ना बताए कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। और तू जो ये घर के लिए कमा रहा है ना, तूने क्या किया है इसके लिए। अरे ढंग से पढ़ा नहीं तू, और ढंग से पढ़ा नहीं तो तुझे नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। वो तो तेरे पापा का काम था जो उन्होंने तुझे दे दिया, वरना नौकरी तो तुझे कभी मिलने से रही थी। और आज मुझे लग रहा है कि हमने वो बात छुपाकर गलती की थी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की सोच इतनी छोटी है कि जो घर परिवार के लिए वो करता है वो एहसान समझ के करता है। हमने तो तेरे लिए जो कुछ भी किया ना खुशी खुशी किया। अरे खुद कम खाया, तुझे भर पेट खिलाया, खुद फटा पुराना पहन लिया, लेकिन तुझे हमेशा नए कपड़े पहनाए। और ये स्वरा, ये तो दूसरे घर से आई है ना, लेकिन ये हमारे घर के लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, बच्चों के लिए जो करती है, इसने कभी सुनाया किसी को यह एहसान जताया। और मुझे अच्छे से पता है आज भी पानी इसके सर के ऊपर से गया होगा तभी जाके इसने ये फैसला लिया है। और इस फैसले में मैं अपनी बहू के साथ हूँ। मेरी बेटी अब से जॉब करेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। और हाँ, मैं अपनी पोती की शादी भी तब तक नहीं करूँगी जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, क्योंकि कल को तू जैसा कोई इंसान ना उसे भी यही सुनाएगा कि घर पे पड़ी पड़ी तुम मेरे पैसों पे ऐश करती हो। बेटा उस टाइम पे जो मुझसे गलती हुई है ना, उसे आज मैं सुधारना चाहती हूँ सच बोलकर। और तुम ना अब से जॉब करने के लिए आज़ाद हो। थैंक यू माँ जी। और जॉब लगने के बाद मैं आपके लिए और पापा जी के लिए घर पे एक मेड रख दूँगी जो आप दोनों का ध्यान रखेंगी। और जॉब पे जाने से पहले और आने के बाद मैं काम करके जाया करूँगी, पक्का। अरे पगली, तू काम की चिंता क्यों कर रही है। मैं अभी बुढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।